हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो मेरा व्लॉग देखकर हंसी ज़रूर आएगी। तो गाइस, सुबह सुबह मेरी सिस्टर का कॉल आता है कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन पहले बता दो कि मेहमान बनकर आ रहे हो या बारात लेकर। खैर हम निकल पड़े थे मार्केट की तरफ। रात हो चुकी थी और हम लोग अपनी सिस्टर का कपड़े भी चेंज करना था क्योंकि सिस्टर का था बर्थडे। तो हम लोग यहाँ पर रास्ते में ऐसे जा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा करने निकले हों, लेकिन असली मिशन तो था खाना पीना। मार्केट पहुंचकर हम लोगों ने सबसे पहले तो कराए कपड़े चेंज। उसके बाद में सीधा अटैक किया बर्फ़ के गोले पर। अब भाई गर्मी में बर्फ़ का गोला दिख जाए तो इंसान अपनी सारी कसम वादे भूल जाता है। बाबू को भी खिलाया गोला। तभी गोले वाले भैया ने बोला दीदी आपके कपड़े पर गिर गया। मैंने कहा भैया कपड़े तो धुल जाएंगे लेकिन गोले का मज़ा छूटना नहीं चाहिए। इतने में एक बलून वाला बच्चा आ गया। बाबू को देखकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे पता हो कि यही उसकी आज की कस्टमर है। मैंने कहा बेटा अभी नहीं जाते, समय ले लेंगे। अभी ले लिया तो ये पूरी दुकान खरीदवा कर ही मानेगी। उसके बाद में गाइस मेरी एंट्री होती गोलगप्पे वाले भैया के स्टॉल पर। मैं वहाँ पे खा रही थी गोलगप्पे और बाबू अपने पापा को कर रही थी बहुत ज़्यादा ही परेशान। पापा बार बार कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी इसे संभालिए, बहुत परेशान कर रही। तो गाइस यहाँ पे अभी इसने अपने पापा को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। उसके बाद में मेरी सिस्टर जो है आने वाली थी मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सब लोग आ चुके थे। मेरी सिस्टर वगैरह और जो गेस्ट वगैरह थे सब लोग मॉर्निंग में आ गए थे। और आते ही गाइस उन लोगों को मैंने कराया नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद में उन लोगों ने सीधे जो है हनुमानगढ़ी और कनक भवन और राम मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए। उसके बाद में सब लोग थके थके आए। खाना वाना खाकर इन लोगों को मैंने खाना वगैरह खिलाया। खाना खाकर इन लोग जो सो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा इन लोग कैसे सो रहे, जो जहाँ पे जैसे ही पा रहा था वो वैसे ही जो है सो जा रहा था। शरबत पीते ही सब लोग ऐसे फैल गए थे जैसे मोबाइल की बैटरी 1% पर पहुंच गई हो। तो कोई सोफे पे, कोई कहाँ कैसे कैसे पाए, जैसे जो पाए वो सब गया था। उसके बाद में सब लोग यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे थे और सब उठे। चाय नाश्ता करने के बाद में घर जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई। कुछ लोग रेडी हो रहे थे और कुछ अभी भी सोच रहे थे कि उठना है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे सब जो है 11 मेहमान आए थे। घर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे मिनी कुंभ मेला लगा हो। फिर सब नीचे आए और शुरू हुआ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, पैसे का लेन देन, जिसमें देने वाला धीरे से देता है और लेने वाला ऐसे रखता है जैसे किसी ने देखा ही ना हो। फिर हम सब गेस्ट को छोड़ने नीचे गए। और गाइस ये हमारी मशहूर गली इतनी स्पेशल गली है कि बरसात में सड़क कम और एडवेंचर पार्क ज़्यादा लगती है। फिर कैब बुक किया, लेकिन कैब वाले भैया ने भी शायद सोच लिया होगा कि 11 लोगों को देखकर उनकी गाड़ी की आत्मा कांप गई होगी। उन्होंने तुरंत कैब कैंसिल कर दी। फिर हमने सबको किया टाटा बाय बाय और सब लोग अपना मेन रोड से होते हुए गए और वहाँ से कैब इन लोगों ने करी। उसके बाद में इन लोग फटाक से इन लोग पहुँचे। उसके बाद में फिर हम लोग जो है छत पर आते हैं क्योंकि छत पर चल रही थी बहुत ही अच्छी हवा। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ शोर मचा रहे थे और कुछ बिना वजह दौड़ रहे थे। मतलब बच्चों का क्लासिक पैकेज चालू था। फिर हम लोग छत पर जब देखे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद में मौसा मौसी की चैट वीडियो कॉल चल रही थी और वो थी हमारी छोटी सिस्टर और उससे बात हो रही थी यहाँ पर। जैसा कि आप लोगों को हम चलिए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसे इन लोग बात कर रहे थे। एक कोने में बैठकर वीडियो कॉल पर बात हो रही थी हमारी सिस्टर्स आरती से। तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को कैमरे की तरफ। तो गाइस यहाँ मौसा मौसी का कार्यक्रम चल रहा था, उधर मैं कैमरे के लिए कंटेंट जुटा रही थी। उसके बाद जिन्होंने खाना नहीं खाया था वो थे हमारे हस्बैंड। फिर उन्होंने खाया खाना और हमने सिर्फ उन्हें खाते हुए देखा क्योंकि हम तो पहले ही गेस्ट के साथ पेट पूजा कर चुके थे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ